आज होने वाली अहम बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई यह है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ईरान के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ कर रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, पाकिस्तान में ईरानी राजदूत अमीरी मुकद्दम, रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियान, साथ ही उप विदेश मंत्री, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर और संसद के वरिष्ठ सदस्य भी इस दल में शामिल है। गौरतलब है कि ये प्रतिनिधिमंडल 80 से ज्यादा सदस्यों का है, जिसमें आर्थिक, सुरक्षा, राजनीतिक मामलों के तकनीकी विशेषज्ञों के अलावा मीडिया और समन्वय टीमें भी शामिल हैं। बातचीत की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेषज्ञ समितियों की भी मौजूदगी रखी गई है और माना यह जा रहा है कि ये वार्ताएं दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग की दिशा में अहम साबित हो सकती है। अब नजर इस बात पर है कि इन बैठकों से क्या ठोस नतीजा निकलकर सामने आता है। और प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक ऐसी खबर जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, एक ऐसी बैठक जिस पर पूरी दुनिया नजरें गड़ाकर बैठी हुई है कि आज आखिरकार इस्लामाबाद में क्या होगा। वो वार्ता जिसका बहुत समय से इंतजार हो रहा था, इस ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता होने वाली है। क्या माना जाए, क्या हल निकल जाएगा इस वार्ता में आगे इस जंग का? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वार्ता पे सबकी नजर टिकी हुई है। उसकी वजह भी है क्योंकि अगर आप देखें तो इस वार्ता में सबसे इंपॉर्टेंट जिस बात के लिए सब लोग चाहेंगे कि कोई सोल्यूशन निकल के आए वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और उनको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा जो है बिंदु है जिस पर कोई ना कोई हल होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर बात करें तो वहां पे 20% के करीब जो दुनिया का जो तेल और ऑयल जो है वहां से शिपमेंट होती है। तो इसलिए सबकी नजर वहां पे टिकी रहेगी क्योंकि उसकी वजह से काफी इकोनॉमिक क्राइसिस आया। वो खाली हम वेस्ट एशिया के मुल्कों की बात नहीं कर सकते, पूरे दुनिया में उसका रिपल इफेक्ट देखने को मिला है। और जहां तक ये वार्ता की बात करें तो कई बार कटकलें लगाई जा रही थी, लग रहा था कल तक कि शायद हो सकता है ईरान का प्रतिनिधिमंडल ना आए, लेकिन आप देख सकते हैं कि 80 के करीब लोग हैं और उसमें अब्बास अराक्ची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उसके साथ साथ स्पीकर जो है जो उनकी अगुवाई कर रहे हैं मोहम्मद गालिबाफ, वो वहां पे है। और पहली बार होगा कि अमेरिका और ईरान अपने आमने सामने बैठेंगे, क्योंकि अभी तक वो जो था नेगोशिएटर के द्वारा उनके मैसेज पास किए जाते थे। पाकिस्तान नेगोशिएटर का रोल प्ले कर रहा था, कभी ईरान को मैसेज पास करता था, जो ईरान से मैसेज मिलता था अमेरिका को पास कर दिया जाता था। लेकिन पहली बार आमने सामने बैठेंगे और कई मुद्दों पर बातचीत होगी। जहां तक बात करें ईरान की, तो ईरान ने एक 10 पॉइंट का प्रपोजल दिया हुआ है जो उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने एक्सेप्ट कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था वर्केबल है। लेकिन उसमें कई ऐसे पहलू हैं जिन पे बातचीत होना बड़ा जरूरी है क्योंकि वो काफी डिस्प्यूट वाले इश्यू है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा जो कब्जा है ईरान का नहीं रहना चाहिए। वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक सेफ पैसेज और फ्री पैसेज। सेफ पैसेज का मतलब है कि जो भी कोई वहां पे समुद्री जहाज या कोई टैंकर या कोई वेसल वहां से मूव करे, ईरान उस पर अटैक ना करे। दूसरा होता है फ्री पैसेज का मतलब ये ईरान कोई भी टोल टैक्स चार्ज ना करे। उनका मतलब है क्योंकि ईरान पैसे ले रहा था, जो भी शिप वहां से जाती थी उनसे $2000 मिलियन लिया जाता था और अब ईरान कुछ भी उन पे टोल टैक्स ना लगाए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ये इंटरनेशनल वाटर है और इस इंटरनेशनल वाटर पे ईरान का कब्जा नहीं काफी अहम ये वार्ता है प्रदीप। इससे न सिर्फ ईरान और अमेरिका जूझ रहे थे बल्कि पूरी दुनिया पर इस जंग का असर पड़ रहा था। अब क्या आगे आने वाले समय में जो युद्ध है वो टलता है या इस बातचीत में क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, इस पर नजर बनी रहेगी हमारी। आप बने रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता दे, ईरान ने अपने प्रतिनिधिमंडल का एक सांकेतिक नाम रखा है और ये नाम है मिनाब 168। ईरानी डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने विमान की तस्वीर भी जारी की है। इस विमान में ईरान के मिनाब में मारे गए बच्चों की तस्वीरें लगाई गई है। अमेरिकी हमले में मिनाब के स्कूल में 168 बच्चों की मौत हुई थी और ये तस्वीरें भी आप देखिए, तस्वीरें उन बच्चों की जिनकी इस हमले में मौत हुई थी। वहीं सीज फायर को लेकर चल रही बातचीत में कौन कौन शामिल है, आइए आपको बताते हैं। इस अहम कूटनीति पहल में ईरान और अमेरिका दोनों पक्षों से शीर्ष स्तर के राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा अधिकारी शामिल है। ईरान की ओर से बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जो ईरान के स्पीकर और सुरक्षा सलाहकार भी है। उनके साथ है अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री। इसके अलावा मोहम्मद बागेर जुलाघात सुरक्षा परिषद के सलाहकार हैं और माजिद तख्तरवाजी उप विदेश मंत्री भी इस वार्ता का हिस्सा है।
वहीं अमेरिकी पक्ष की अगर हम बात करें तो अमेरिकी पक्ष में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल है, उनके साथ है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ। इसके अलावा ट्रंप के सलाहकार जारेड कुशनर और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रॉड कूपर भी इस बातचीत में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीज फायर को लेकर चल रही ये बातचीत बेहद संवेदनशील मानी जा रही है और इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि इन बैठकों से क्या कोई ठोस और निर्णायक सहमति बन पाती है या फिर नहीं। अब देखिए, इस महत्वपूर्ण वार्ता से पहले ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दे दी है, अगर अच्छी बात नहीं बनी तो दूसरे तरीका हमारा तैयार है। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ईरान सैन्य रूप से हार चुका है, ये भी दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में, वो भी आपको सुनवाते हैं। Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated. And now we're going to open up the Gulf with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it. And I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off. One way or the other, it's going well. The Navy's gone. The Air Force is gone. All anti-aircraft is gone. The leaders are gone. The whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve, and Jared. They have a good team and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. और प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्या धमकी के रूप में ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? और जिस दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आखिरकार क्या वो तरीका है? क्या आगे की प्लानिंग है अमेरिका की अगर बातचीत नहीं बनी तो? देखिए, अगर आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुना होगा, बिल्कुल आपने सही कहा, एक दबाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमने देखा है कि एक दूसरे पर प्रेशर पैदा करने की एक टेक्निक अपनाई हुई है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी और वहीं से ईरान की तरफ से भी। और अगर इस बात से सुनेंगे तो उन्होंने कह दिया कि जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान जंग हार चुका है। उनका एयरफोर्स को हमने वाइप आउट कर दिया, उनकी नेवी को खत्म कर दिया, जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जो फैक्ट्रियां थी वो पूरी तरह से उसका सफाया कर दिया गया है। और अब एक वार्ता के अलावा ईरान के पास कोई और मकसद ही नहीं बचा है, क्योंकि नेगोशिएशन टेबल पर उनको आना ही था। और दूसरा उन्होंने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान या ईरान के बगैर भी खोला जाएगा, यानी कि कुछ भी हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। और न्यूक्लियर वेपन ईरान को बनाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जहां तक बात आती है, ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पावर प्रोजेक्ट्स के लिए और पावर प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है किसी भी किस्म का। बिल्कुल प्रदीप, अब देखने वाली बात है, जो दबाव बनाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, क्या उस दबाव का असर देखने को मिलता है इस वार्ता में? आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी बातचीत आपसे करते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया है बातचीत से पहले। बातचीत को लेकर उन्होंने कहा है कि वो आशान्वित हैं, जेडी वेंस ने कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम बातचीत को लेकर आश्वासित हैं और मुझे लगता है कि ये सकारात्मक होगी। यदि ईरान नेक नियत के साथ बातचीत करने और खुले मन से आगे बढ़ने को तैयार है तो ये एक अच्छी बात होगी, लेकिन अगर वो हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हमारी टीम इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. अब देखिए, दोनों तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं। अब बैठक में देखने वाली बात है कि आगे क्या रूपरेखा निकलकर सामने आती है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका की बैठक के लिए तैयारियां तो सब कर ली है, लेकिन दोनों ही मेजबानों ने शहबाज मुनीर को आंखें भी दिखाई है। अपनी शर्तों के साथ ट्रंप ने अमेरिका से अपनी टीम तो भेज दी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल रवाना भी हो गया है, मगर ईरान ने तो पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए, क्योंकि ईरान ने पहले बैठक में आने की बात कही, फिर इनकार कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से उसने आने के लिए हामी तो भरी है, लेकिन शर्त भी रखी है कि लेबनान में हमले नहीं रुके तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संदेश दिया है, ताकि इजराइल हमले रोकेगा तो ही
सीज फायर पर चर्चा भी होगी। अब दावा ये भी किया जा रहा है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल हवाई रास्ते से बल्कि ईरान के नेता बॉर्डर से सड़क के रास्ते पाक में दाखिल हुए। वहीं पाक अफसर उन्हें बलूचिस्तान से इस्लामाबाद भी ले जा सकते हैं। और अगर इस वार्ता की बात की जाए तो वार्ता में परमाणु प्रोग्राम, मिसाइल, हार्मोन समेत कई मुद्दों पर भी बातचीत होगी। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने ये तय किया कि संशोधित योजना बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है और इसे हमारे अपने 15 सूत्रीय प्रस्ताव के हिसाब से बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति की तय शर्तें यानी ईरान में यूरेनियम संवर्धन का अंत होना है, ये नहीं बदलेगी। और ये सोचना कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान की इच्छाओं की सूची को समझौते के रूप में स्वीकार करेंगे, पूरी तरह से बेतुका है। राष्ट्रपति केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के सर्वोत्तम हित में हो और वो और उनकी बातचीत करने वाली टीम अगले 2 हफ्तों तक इस कोशिश पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब तक कि हॉर्मुज स्ट्रेट बिना किसी प्रतिबंध या देरी के खुला रहता है, ये अत्यंत संवेदनशील और जटिल बातचीत अगले 2 हफ्तों के दौरान बंद दरवाजों के पीछे होंगी। ये सहमति बनी है कि ईरान की 10 सूत्रीय योजना वार्ता का आधार होगी। ईरान हमेशा कूटनीति और संवाद का स्वागत करता है, लेकिन भ्रामक जानकारी पर आधारित और ईरान के खिलाफ नए सिरे से सैन्य आक्रमण का मार्ग प्रशस्त करने वाले संवाद का नहीं। हम ऐसा युद्ध विराम नहीं चाहते जो आक्रमणकारी दुश्मन को फिर से हथियारबंद होने और नया आक्रमण शुरू करने की अनुमति दे। हमने अपने दोस्तों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बिना गारंटी के ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। तो पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में भले ही अब देखिए आज वार्ता होनी है, समझौते होने हैं। अब समझौतों पर भी नजर है कि क्या दोनों की शर्तें एक दूसरे मान लेंगे, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही बयान कर रहे हैं। इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, ईरान इसे सीज फायर का उल्लंघन मान रहा है और इस सबके बीच इस्लामाबाद में भी हलचल तेज हो गई है क्योंकि यहाँ सीज फायर से जुड़ी बातचीत होने वाली है।